15 अगस्त 1947 को लाहौर से आने वाली टमटम एक्सप्रेस जब अपने स्टेशन पर रुकी तब स्टेशन मास्टर छेनी सिंह ने कुछ अजीब दृश्य देखा। छेनी सिंह ने देखा कि ट्रेन की सभी खिड़कियां तो खुली हुई हैं, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं थी। यह देखकर छेनी सिंह को थोड़ा आश्चर्य हुआ और वे ट्रेन की तरफ बढ़े। छेनी सिंह ने झटके के साथ ट्रेन के एक डिब्बे के दरवाजे को खोला और दरवाजे को खोलते ही छेनी सिंह के आंखों के सामने कुछ ऐसा दृश्य दिखा जिसे देखकर उनका चेहरा सफेद पड़ गया। छेनी सिंह के पांव कांपने लगे। वह देखते हैं कि लाहौर से आने वाली टमटम एक्सप्रेस में सैकड़ों की तादाद में यात्री तो थे, लेकिन फर्क इतना था कि यात्री जिंदा नहीं थे। लाहौर से रवाना हुई टमटम एक्सप्रेस अमृतसर तक पहुंचते पहुंचते मुर्दा ट्रेन बन चुकी थी। ट्रेन के हर डिब्बे में लाशें ही लाशें थीं। किसी का हाथ कटा हुआ था तो किसी का पैर, किसी की गर्दन उसके धड़ से अलग थी तो किसी की खोपड़ी चकनाचूर हो चुकी थी। कई लाशों की तो आंखें बाहर आ चुकी थी। छेनी सिंह हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं और ट्रेन के हर एक डिब्बे के दरवाजे को खोलकर देखते हैं, लेकिन ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ट्रेन के हर डिब्बे में लाशें ही भरी हुई थी। छेनी सिंह को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वे ट्रेन के आखिरी डिब्बे तक पहुंचे। ट्रेन के आखिरी डिब्बे में पहुंचते ही छेनी सिंह को सब कुछ समझ आ चुका था, क्योंकि ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि नेहरू और पटेल को आज़ादी का तोहफा मुबारक हो। अमृतसर स्टेशन की यह घटना डरावनी थी। 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग होते ही लाहौर और कराची के नए प्रशासन ने हिंदू और सिख बहु इलाकों की पानी की सप्लाई को बंद कर दिया था। उस समय लोग प्यासे मर रहे थे, परंतु पानी के लिए वे घर से बाहर तक नहीं निकल सकते थे, क्योंकि उनके घर से बाहर निकलते ही हवा में लहराती हुई हजारों तलवारें उनका स्वागत कर रही थी। कराची और लाहौर में हजारों की तादाद में हिंदू और सिख मारे गए, उनकी औरतों के साथ बलात्कार किए गए। उस वक्त माँ, बहन और बेटी सब तो कोई समझता ही नहीं था। ये सवाल तो उठता ही है कि मुसलमानों को जब उनकी इच्छा के मुताबिक एक अलग देश दे दिया गया था, फिर भी उन्होंने किस बात का गुस्सा निकाला था। आखिर बंटवारे के बाद भी लोग एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उतारू थे, और आखिरकार जो लोग कुछ साल पहले तक देश के लिए एक साथ मर मिटने को तैयार थे, वे अब एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों बन चुके थे। ये सब जानेंगे आप इस वीडियो में, और ये भी जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के अलग देश बनने के बाद इनके बीच सामान का बंटवारा किस तरह हुआ था। 15 अगस्त 1947 की सुबह 8 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद शाम 5 बजे लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर इंडिया गेट पर प्रिंसेस पार्क में झंडारोहण करना था। उस समय प्रिंसेस पार्क में मौजूद हर एक आदमी की आंखों में आंसू थे। लोग इतने खुश थे कि एक बार के लिए वे अपनी जिंदगी भर का दुख भूल चुके थे, लेकिन इस खुशी के साथ उनके मन में एक दर्द भी था जो भुलाए नहीं भूला जा सकता था। वह दर्द था बंटवारे का। इस बंटवारे के कारण लोगों को जितना अपनों से बिछड़ने का डर था, उससे भी ज्यादा डर था बंटवारे के कारण होने वाली हिंसा का। उन दिनों मामला इतना खतरनाक हो चुका था कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज़ादी के ठीक 9 दिन पहले अमृतसर में भीड़ के द्वारा 70 मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया था। उसके ठीक 2 दिन बाद बदले के लिए लुधियाना में फिरोजापुर रोड पर जलालाबाद के पास सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। फिर इसके बाद यह मारकाट एक आम सी बात बन चुकी थी। 1947 में अगस्त का पूरा महीना खून से सना हुआ था। इस हिंसा के कारण अमृतसर में हर रोज 100 से भी ज्यादा लोग मारे जाते थे। यह आंकड़ा तो सिर्फ अमृतसर का था। सीमा के दूसरी तरफ पाकिस्तान में कितने लोगों की जान जा रही थी, यह आंकड़ा तो किसी के पास था ही नहीं। पाकिस्तान के लाहौर, कराची में हिंदू और सिखों के हालात बहुत ही खराब थे। जहां एक तरफ हिंदुस्तान में प्रशासन हिंसा को रोकने की कोशिश कर रहा था, वहीं लाहौर और कराची में प्रशासन खुद लोगों को मार रहा था। जब भारत की आज़ादी से कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान का बंटवारा तय हुआ था, तो लोगों के विस्थापन का सिलसिला शुरू हो चुका था। इसी दौरान दिल्ली से पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया गया था। इस ट्रेन में पाकिस्तान के नए नवेले अफसर और उनके परिवार थे, जो कि पाकिस्तान में जाकर अपना कार्य संभालने वाले थे। ये ट्रेन दिल्ली से तो सही तरीके से रवाना होती है, लेकिन पटियाला पहुंचते ही इसे रुकवा दिया जाता है
और फिर इस ट्रेन में मौजूद यात्रियों के साथ मारपीट की जाती है। इस मारपीट में एक महिला और बच्चे की मौत हो जाती है। यह पहली बार था जब किसी ट्रेन पर हमला हुआ था। इस हमले की खबर जब लाहौर और कराची तक पहुंची तो इसका बदला लिया गया। लाहौर से अमृतसर के लिए जाने वाली ट्रेन लाहौर से तो जिंदा यात्रियों को लेकर निकली, लेकिन अमृतसर तक पहुंचते पहुंचते इस ट्रेन में एक भी जिंदा यात्री नहीं बचा। पूरी ट्रेन में सिर्फ मुर्दे ही मुर्दे थे। इस ट्रेन हादसे में कुछ जिंदा बचे लोग जब आगे जाकर अपनी कहानी सुनाते हैं तो सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमृतसर ट्रेन हादसे के गवाह निजात हजारी अपनी किताब नाइट फ्रेंड्स में बताते हैं कि लोग पागल हो चुके थे। लोग हाथों में तलवार लेकर उस ट्रेन में घुसे और उनकी आंखों के सामने लोगों को एक एक करके काटना शुरू कर दिया। वो उपद्रवियों का समूह लोगों को ऐसे काट रहा था जैसे कि उनके सामने कोई इंसान न होकर निर्जीव सामान हो। हजारी आगे बताते हैं कि उस वक्त माहौल ऐसा था कि हवा में भी इंसानों के खून की महक आ रही थी। हजारी पुरुष थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी हालत इतनी खराब थी। तो जरा सोचिए उस वक्त महिलाओं की हालत कैसी थी। उस दौर में महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो चुका था। अगर कोई भी बहन बेटी गलती से घर से बाहर निकल जाती तो वे जिंदा घर पे वापस नहीं आ पाती। उस भीड़ के सामने बहन बेटी और माँ जैसे शब्द को मायने नहीं रखते थे। दोनों तरफ के लोगों को आपस में जोड़ने वाली रेलगाड़ियाँ चलता फिरता मुर्दाघर बन चुकी थी। ये कुछ तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये बंटवारे के उस भयानक दर्द को बयान करती हैं। उस वक्त लगभग 1 से 2 करोड़ लोगों को अपना घर और व्यापार छोड़कर विस्थापन होना पड़ा। यह विस्थापन इंसानी इतिहास के आज तक का सबसे बड़ा विस्थापन था। इस बंटवारे में लगभग 15 से 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। इन लाखों लोगों की मौत के जो सबसे बड़े जिम्मेदार थे वे थे अंग्रेज और मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन जिन्ना की सोच बहुत ही कट्टरवादी थी, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री बनाना मुमकिन नहीं था। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर वेस्टन चर्चिल और जिन्ना ने मिलकर उस वक्त माहौल को इतना खराब कर दिया था कि 1947 तक आते आते पटेल और नेहरू के पास देश के बंटवारे के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा था। अगर बंटवारा नहीं होता तो भारत में गृह युद्ध छिड़ जाता और एक नए नवेले आज़ाद देश के लिए गृह युद्ध छिड़ना मतलब दोबारा गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाना। जून 1947 को भारत के आज़ाद होने की तारीख तय हो चुकी थी और साथ ही पाकिस्तान को भी अलग करने का फैसला तय हो चुका था। यह तय हो चुका था कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। अब भारत के आज़ाद होने में और पाकिस्तान के अलग होने में सिर्फ 73 दिन ही बचे थे। इन 73 दिनों में ज़मीन का, लोगों का और भारत में मौजूद रुपया और बाकी सभी सामानों का बंटवारा करना था। बंटवारे का यह काम HM पटेल और चौधरी मोहम्मद अली को सौंपा गया था। इन दोनों अधिकारियों के नीचे कई छोटे मोटे अधिकारी काम करते थे, जो इन्हें अलग अलग इलाकों के मुताबिक रिपोर्ट बनाकर भेज रहे थे और फिर ये लोग रिपोर्ट के आधार पर बंटवारा करके अपनी सिफारिश विभाजन परिषद के पास भेजते थे। इस विभाजन परिषद के मुख्य अतिथि लॉर्ड माउंटबेटन थे। उनके समय पैसों का बंटवारा कुछ इस तरह किया गया कि भारतीय बैंकों में पड़ा 17.5% पैसे का हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया जाएगा और इसके बदले पाकिस्तान को भारत के हिस्से का 17.5% ऋण चुकाना पड़ेगा। सरकारी दफ्तरों में पड़ी आंचल संपत्ति का 80% हिस्सा भारत के पास और 20% हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। इन संपत्तियों में टाइपराइट मशीन, कुर्सी, मेज जैसी चीजें भी थी। लाइब्रेरी में मौजूद किताबों का भी बंटवारा किया गया। कई शब्दकोशों को आधा आधा फाड़कर भारत और पाकिस्तान के बीच बांट दिया गया। इसके अलावा कुछ विभाग तो ऐसे भी थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जाने से बिल्कुल मना कर दिया। इनमें से एक विभाग था भारतीय खुफिया विभाग। भारत में नोटों की छपाई के लिए उस वक्त 7 प्रिंटिंग प्रेस मौजूद थी, लेकिन पटेल ने एक भी प्रिंटिंग प्रेस पाकिस्तान को देने से साफ साफ इनकार कर दिया, जिसके कारण पाकिस्तान को एक भी प्रिंटिंग प्रेस मशीन नहीं मिली। इसीलिए पाकिस्तान को भारतीय नोटों पर ही अपनी मोहर लगाकर काम करना शुरू करना पड़ा। इन सब चीज़ों के अलावा भारतीय सेना का भी बंटवारा किया गया। भारतीय सेना के 2/3 जवान भारत के साथ रहे और 1/3 जवान पाकिस्तान में भेज दिए गए। इस बंटवारे में जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई उसमें से अधिकतर लोग तो ऐसे थे जिन्हें इस बंटवारे से कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन इंसान नहीं बल्कि एक वोट होता है। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।